गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 27 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। आप लोग बने रहिए अंत तक। इसका हैंडी 10 नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस तरह का हैंडी 10 नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये हैंडी 10 नोट्स ले लेना चाहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ ललन टॉप बात हम भी आपको नीचे इस PDF में टाइप करवा के दे देते हैं। और वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे एक चीज़ और कि वहाँ टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? तो नेसेट जो है ना, नेसेट इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। तो ये स्वतः आप जान लीजिए कि यह इजराइल का ही सम्मान होगा। तो इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। संसद का नाम है नेसेट, सम्मान का नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इसका सम्मान यहाँ संसद का सर्वोच्च सम्मान है। सम्मान जो दिए थे वो जो है इस संसद नेसेट के जो है नेसेट के वर्तमान जो स्पीकर हैं आमिर ओहाना, ये दिए थे, इन्होंने सम्मान दिया था। PM मोदी इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं। सोशल मीडिया रिकॉर्ड जो है, एक और रिकॉर्ड जारी पता चला है कि PM मोदी के जो है इंस्टाग्राम जो है फॉलोवर 100 मिलियन हो चुके हैं, यानी 10 करोड़ से अधिक हो चुके हैं फॉलोवर्स। और यह किसी भी लीडर्स के लिए सबसे पहला लीडर्स है जिसका जो है 100 मिलियन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के सरकार ने किसके सहयोग से AI पार्टनरशिप के लिए सीटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? कौन सा फ्रेमवर्क हुआ? सीटेक फ्रेमवर्क। तो ये किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है? यह जो है स्वीडन के सहयोग से लॉन्च हुआ है। स्वीडन और भारत ने मिलकर एक SOI कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर जो हुआ AI इम्पैक्ट जो यहाँ पे हो रहा है, यानी भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और सस्टेनेबिलिटी के अंदर AI को जो है उपयोग में बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। स्वीडन की राजधानी की बात करें स्टॉकहोम, जहाँ पे जो 1972 में पहला सतत विकास सम्मेलन पर पहला जो कन्वेंशन हुआ था 1972 में हुआ था। मुद्रा जो है स्वीडन की मुद्रा की बात करें स्वीडिश क्रोना इसका नाम है। मुख्य तथ्य, स्वीडन को हाल ही में नाटो का 32वां लेटेस्ट मेंबर बना है स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में भारतीय सेना ने, एक सेकंड इसको स्वतः ऑटो सेलेक्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा का आयोजन कहाँ किया है? तो एक्सरसाइज अग्निवर्षा का आयोजन जो है राजस्थान के पोखरण में किया गया है। इसका जो है किसने इसको जो आयोजन किया? तो भारतीय सेना इस अभ्यास को, एक्सरसाइज को आयोजन किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियां लड़ने क्षमता जैसी कि वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियां तैयार किया गया और उसी में जो है यह युद्ध लड़ा गया। यही क्षमता उसी में जो है प्रदर्शन करना और उस स्थिति में जो है क्षमता अपने आप को जो जांचना और क्षमताओं में अपने आप को जो है चेक करना, यही इसका उद्देश्य है। हाल ही में जो है एक अभ्यास, बहुत से अभ्यास में जैसे वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में यह आयोजन हुआ हाल ही में, कल ही ये शायद न्यूज था। ये धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होता है। स्थान उत्तराखंड में हाल में हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास जो है पोखरण राजस्थान में हुआ है। वज्र प्रहार एक हाल ही में जो एक और है क्लारी लीप जो कि भारतीय वायु सेना के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया। लक्षद्वीप के मिनी क्वाई द्वीप में इसका आयोजन किया गया। यह जो तीव्र गति वाला जो अभ्यास है, ये अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया? तो UN इसको जो है नियुक्त किया गया यह सचिन तेंदुलकर का। किस लिए? तो राष्ट्रीय इसको सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए इसको जो है नियुक्त किया गया है। इसके लिए एक हैशटैग भी चलाया गया है, हैशटैग मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट। यह एक हैशटैग चलाया गया। इसके तहत जो सचिन तेंदुलकर को एक वीडियो के माध्यम से संदेश देने के लिए
उसमें उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए, हेलमेट लगाना ज़रूरी है, गति सीमा का पालन करें, वाहन चलाते समय मोबाइल और नशे से दूर रहें। यह जो इसका मेन जो है फोकस संदेश रहा है। बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो यह जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी नियुक्त हुए हैं। एक और न्यूज में है कि प्रोफेसर बी रविंद्रन जो कि IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनको जो AI पर संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल पैनल का सदस्य इसको नियुक्त किया गया बी रविंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल का नाम है सुजीविका। ठीक है, सुजीविका, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। इसका संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के है। इसका जो है 40वां स्थापना दिवस था। 40वां स्थापना दिवस पर इसको जो है सुजीविका पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसको जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं उसी ने इनको लॉन्च किया। और यह जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया और लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वरूप यह एक उन्नत AI डेटा पोर्टल है। यह डेटा और नवाचार को जोड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब हो गया कि जीवों के जीन में परिवर्तन करना, यानी कि जीवों के, जैसे आप नॉर्मल से छोटा बैगन पहले खाते थे, उसके जीन में जो परिवर्तन करके आप बड़ा बैगन खाने लगे, तो वो जीवों के जीन में परिवर्तन जो करता है वो यही करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही। जैसे बैगन को बैगन जो है बीटी बैगन ब्रिंजल जो होता है वह इसी के द्वारा चेंज किया गया। जीन में जो हेराफेरी करना। राइस, गोल्डन राइस, ये भी है, हाइब्रिड है ये सब। बीटी कॉटन को बीटी कॉटन के जैसे उन्नत किस्म इसी तकनीक के अध्ययन है। उद्देश्य क्या है? शोधकर्ताओं में AI के माध्यम से बेहतर डेटा उपलब्ध करें ताकि भारत बायो इकोनॉमिक में मजबूती मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और माइटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। सहयोगी संस्था जो है CDAC हैदराबाद, ये दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। मैं जो है माइटी मिनिस्ट्री पर फोकस करता है। माइटी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल गवर्नेंस में डिजिटल गवर्नेंस में जो है ब्लॉकचेन को बढ़ावा देना। डिजिटल गवर्नेंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है डेटा का हेराफेरी का संभावना ही नहीं है। डेटा का छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। यह अत्यधिक सुरक्षा प्रदान, यह सुरक्षा के लिए ही प्रचलित है। इसका उपयोग जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। इसको स्टार्टअप में ब्लॉकचेन समाधान विकसित करने के लिए यह एक मंच प्रदान किया, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में फिशिंग कैट के पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन यानी पहले साइंटिफिक असेसमेंट के अनुसार किस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व को जो है सर्वाधिक संख्या में फिशिंग कैट पाया गया? तो यह एक साइंटिफिक असेसमेंट चल रही है। इसके द्वारा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह टाइगर रिजर्व असम में जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा फिशिंग कैट पाया गया है। तो यह साइंटिफिक असेसमेंट है। फिशिंग कैट की विशेषता की बात करें, यह बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो पानी में रहती है और मछली पकड़ने में यह माहिर होती है। राज्य पशु किसके है? यह जो बंगाल का राजकीय पशु है। राज्य पशु कौन सा? फिशिंग कैट बंगाल का राज्य पशु है। हम लोग तो इसको फिशिंग कैट कहते हैं, लेकिन इसका जो है वैज्ञानिक नाम है प्रोयोनेरुलस और विवरिनस, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। कानूनी सुरक्षा की बात करें, इसके वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत इसको सुरक्षित किया गया है। फिशिंग कैट को सुरक्षा प्रदान किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। काजीरंगा नेशनल पार्क यह यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में 3 नेशनल पार्क को सम्मिलित किया गया। 2 आप कमेंट करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इस पार्क का नया नाम क्या पड़ गया? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन सेगांव महाराष्ट्र में जो बुल इसे ये थोड़ा नाम में कोई मिस्टेक है। इसे सेगांव में लॉन्च किया गया, ये जान लीजिए महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र इसका ऑप्शन भी था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका उद्घाटन करता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अवधि जो है एक मतलब 4 दिन का ये मेला चलेगा, ये 4 दिन यह जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। यह एक विशाल आरोग्य मेला है। संचालन जो आयुष मंत्रालय द्वारा इसका जो आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय जो होता है यह मुख्य आरोग्य का उन्होंने परिभाषा जो बताया, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है, यही आरोग्य का उन्होंने परिभाषा बताया। आयुष मंत्रालय स्वच्छ रहने के लिए संतुलित आहार, योग और ध्यान करना, यही जीवन शैली अपनाना, यही इसका मतलब आयुष मंत्रालय द्वारा यह एडवाइस दिया गया। उद्देश्य क्या है? परंपरा चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। शेगांव और महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में चर्चा में रही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद है ये, सैयद 3G का संबंध किससे है? तो सैयद 3G का संबंध जो है ईरान से है। ईरान ने इसको तैयार किया। इसमें जो है सरफेस टू एयर जो है ये मतलब धरती से एयर में जो है एकदम डायरेक्ट फोर्स वार करता है। और यह जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह इतना पर लॉन्च हो जाता है, यानी 90 डिग्री पर यह लॉन्च होता है। यह जो है 90 डिग्री पर लॉन्च हुआ है, सरफेस टू एयर सिस्टम है, लॉन्च 90 डिग्री पर लॉन्च करता है, बेहद घातक बनाती है। मुख्य इसका जो है समुद्री सुरक्षा, नौसेना जहाज़ों की रक्षा, इसको जो है नौसैनिक जहाज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान की बात करें, इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान यह जो है सतह से हवा में वार करती है, दुश्मनों के लक्ष्यों को सटीकता में भेजती है। ईरान अपनी प्रणाली मजबूत करती है वगैरह, ये सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मतलब एक तरह से मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया, यही ज़्यादा न्यूज में, सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में NGT ने किस राज्य किस राज्य के सुआब नदी है, ठीक है, सुआब नदी को आधिकारिक रिकॉर्ड से पुनः नदी के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। एक सुआब नदी है, पता है उत्तर प्रदेश में एक जगह बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर में एक नदी है राप्ती नदी, बलरामपुर में एक नदी है राप्ती नदी, उसी की सहायक नदी है सुआब नदी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस नदी को जो है मतलब नाले का दर्जा दे दिया। जब ये बात NGT को पता चला, NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पता चला, तो इसने जो है एक बोला कि एक लिखित दस्तावेज के रूप में आप पुनः इस नदी को, इस नाले को नदी में दर्जा दीजिए। यह जो है NGT, यही इसका न्यूज में है, NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है, ठीक है। NGT क्या हस्तक्षेप नेशनल ग्रीन फटकार लगाते हुए कहा कि इसको वापस से इसका संरक्षण। NGT की बात करें तो इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से इसकी स्थापना होती है। वर्तमान अध्यक्ष जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नदियों को नाला घोषित करने में उसका प्राकृतिक स्वरूप जलीय और जीवन को खतरा होता है, उसे रोकने के लिए यह आदेश ऐतिहासिक है। तो ये टोटल था करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।